नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है। कोई मंदिर की घंटी नहीं बज रही, कोई मस्जिद से अजान नहीं आ रही, कोई चर्च की प्रार्थना नहीं गूंज रही। फिर भी भीतर कहीं एक हलचल है, एक प्रश्न जो शब्द नहीं मांगता, केवल साक्षी चाहता है। यही वह बिंदु है जहां से यह संवाद शुरू होता है। यह किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी ईश्वर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस मानसिक संरचना के प्रति जागरूक होने का आमंत्रण है जिसे हम धर्म समझ बैठे हैं। यही संरचना जब बिना समझ के पकड़ी जाती है तो धार्मिक पाखंड बन जाती है। जब जिद्दू कृष्णमूर्ति धर्म की बात करते हैं तो वे सबसे पहले शब्द धर्म को ही प्रश्नों के घेरे में रखते हैं। उनके लिए धर्म कोई संस्था नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सीधे देखने की क्षमता है। और पाखंड तब पैदा होता है जब देखने की यह क्षमता उधार ले ली जाती है, किसी शास्त्र से, किसी गुरु से, किसी परंपरा से। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे ही सत्य को दूसरे की आंखों से देखने की कोशिश की जाती है, वही असत्य जन्म ले लेता है। धार्मिक पाखंड इसी उधार की दृष्टि का नाम है। मन कहता है यह सही है क्योंकि शास्त्र में लिखा है, या यह सत्य है क्योंकि गुरु ने कहा है, और यहीं से चेतना की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार पाखंड का मूल डर है, डर कि अगर मैंने प्रश्न किया तो क्या होगा, डर कि अगर मैंने परंपरा तोड़ी तो समाज क्या कहेगा, डर कि अगर मैंने अपने अनुभव को प्राथमिकता दी तो कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। यह डर ही धर्म को सुरक्षा कवच बना देता है। और सुरक्षा कवच कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। सत्य असुरक्षित होता है, नंगा होता है, और इसलिए भयावह भी लगता है। धर्म जब भय से पैदा होता है तो वह करुणा नहीं, अनुशासन पैदा करता है। और अनुशासन, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न लगे, भीतर हिंसा को जन्म देता है। ओशो इसी बिंदु को एक अलग ले में छूते हैं। वे कहते हैं कि धर्म नहीं, धार्मिकता चाहिए। धर्म एक ढांचा है, धार्मिकता एक सुगंध। ढांचे में आप कैद हो सकते हैं, सुगंध में नहीं। ओशो के लिए धार्मिक पाखंड वह स्थिति है जहां मनुष्य पूजा तो करता है लेकिन प्रेम नहीं करता, उपवास तो करता है लेकिन करुणा नहीं जगती, मंत्र तो जपता है लेकिन भीतर मौन नहीं उतरता। वे कहते हैं अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें कठोर बना रहा है तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर नहीं, अहंकार को पूजा है। ओशो के अनुसार पाखंड की सबसे गहरी परत यह है कि मनुष्य बाहर की पवित्रता पर जोर देता है और भीतर की अराजकता को ढक देता है। कपड़े बदल लिए जाते हैं, नाम बदल लिए जाते हैं, पहचान बदल ली जाती है, लेकिन चेतना वहीं रहती है। यह बदलाव नहीं, सजावट है, और सजावट जितनी सुंदर होती है, पाखंड उतना ही अदृश्य हो जाता है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि असली क्रांति भीतर है, बाहर नहीं। बाहर धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक भीतर देखने की ईमानदारी न पैदा हो। यह दृष्टि केवल भारत की नहीं है। पश्चिम के दार्शनिक भी इसी मौन को अलग अलग शब्दों में छूते रहे हैं। सुकरात कहते हैं अनजानी जिंदगी जीने योग्य नहीं। यह कथन धार्मिक पाखंड की जड़ पर चोट करता है। जब मनुष्य बिना जाने मान लेता है, बिना देखे विश्वास कर लेता है, तब वह जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि किसी और की धारणाओं को ढो रहा होता है। सुकरात का प्रश्न पूछना, पूछते रहना और स्वयं को भी कटघरे में खड़ा करना, यही पाखंड विरोध की पहली सीढ़ी है।
प्लेटो ने गुफा का रूपक दिया। लोग छायाओं को ही सत्य मान लेते हैं और जो गुफा से बाहर निकलता है वही उन्हें भ्रमित लगता है। धर्म की दुनिया में भी यही होता है। प्रतीक, कर्मकांड और मान्यताएं छायाएं हैं। सत्य बाहर है खुली धूप में, लेकिन धूप आंखों को चुभती है, इसलिए छाया सुरक्षित लगती है। पाखंड इसी सुरक्षा का नाम है। मध्य युग में इन अरबी जैसे सूफी रहस्यवादी कहते हैं कि ईश्वर किसी एक रूप में कैद नहीं। जब ईश्वर को परिभाषित कर दिया जाता है तब मनुष्य उसे छोटा कर देता है और किया गया ईश्वर मनुष्य के अहंकार की सेवा करने लगता है। यही धार्मिक हिंसा का बीज है। सूफियों की मौन परंपरा, उनका प्रेम, उनका नृत्य सब पाखंड के विरुद्ध विद्रोह थे, लेकिन बिना शोर के। भारत में कबीर ने सरल भाषा में वही बात कही जो कृष्णमूर्ति और ओशो अपने अपने ढंग से कहते हैं। कबीर मंदिर और मस्जिद दोनों से बाहर खड़े होकर पूछते हैं, अगर ईश्वर वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं? यह प्रश्न केवल स्थान का नहीं, चेतना का है। कबीर के लिए पाखंड वह है जहाँ शब्द भारी हो जाएं और अनुभव हल्का। वे कहते हैं, माला फेरने से नहीं, मन के फेर से मुक्ति मिलती है। नानक भी इसी धारा में कहते हैं कि सच्चा धर्म सेवा है। जब धर्म सेवा से कट जाता है तब वह सत्ता बन जाता है। सत्ता को अनुयायी चाहिए, प्रश्न नहीं। और जहाँ प्रश्न बंद हो जाते हैं वहाँ पाखंड फूलता है। नानक का जोर आंतरिक शुद्धता पर था, बाहरी पहचान पर नहीं। पश्चिम में स्पिनोजा ने ईश्वर को प्रकृति से जोड़ा। उनके लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व की व्यवस्था है। जब ईश्वर को मानवीय भावनाओं से लाद दिया जाता है, क्रोध, पुरस्कार, दंड, तब धर्म नैतिक पुलिस बन जाता है। और नैतिक पुलिस का काम भय पैदा करना है, प्रेम नहीं। यही भय पाखंड को जन्म देता है। इमानुएल कांट कहते हैं कि नैतिकता का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। यदि कोई धर्म नैतिक होने के लिए डर का सहारा लेता है तो वह मनुष्य को परिपक्व नहीं करता। परिपक्वता स्वतंत्र निर्णय से आती है। धार्मिक पाखंड मनुष्य को बच्चे की तरह बनाए रखना चाहता है, आज्ञाकारी, निर्भर और भयभीत। आधुनिक युग में फ्रेडरिक नीत्शे ने धर्म की कठोर आलोचना की। उनके शब्द तीखे हैं, कभी कभी असहज भी, लेकिन उनका लक्ष्य पाखंड है। वे कहते हैं कि जब धर्म जीवन विरोधी हो जाए, जब वह शरीर, इच्छा और आनंद को पाप कहे, तब वह कमजोरों की नैतिकता बन जाता है। नीत्शे का विद्रोह उस धर्म के खिलाफ था जो जीवन को नकारता है, न कि उस रहस्य के खिलाफ जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। यहां फिर से कृष्णमूर्ति की आवाज लौटती है, शांत लेकिन अडिग। वे कहते हैं कि पाखंड को समझने के लिए उसे निंदा की आवश्यकता नहीं, समझ की आवश्यकता है। जैसे ही आप किसी को पाखंडी कहते हैं, आप स्वयं को उससे अलग मान लेते हैं। और अलग मानना ही अहंकार की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति के लिए असली क्रांति यह देखना है कि पाखंड हम सब में है। हम सब किसी न किसी स्तर पर अपनी छवि बचाते हैं, अपनी पहचान को पोषित करते हैं और उसी पहचान को धर्म का नाम दे देते हैं। ओशो इस बिंदु को प्रेम से छूते हैं। वे कहते हैं, धर्म गंभीर नहीं, उत्सव होना चाहिए। जब धर्म बोझ बन जाए तब समझ लेना कि कुछ गलत है। बोझ हमेशा बाहर से आता है, भीतर से तो केवल हल्कापन आता है। धार्मिक पाखंड की पहचान यही है कि वह जीवन को भारी कर देता है, नियमों से,
भय से, अपराध बोध से। बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है, ग्रंथ है या गुरु ने कही है। स्वयं देखो। बुद्ध का यह आग्रह पाखंड विरोध का शुद्धतम रूप है। जब देखने की क्षमता खो जाती है तब ध्यान कर्मकांड बन जाता है, और कर्मकांड चाहे ध्यान का हो या पूजा का, पाखंड की सुरक्षित शरण बन जाता है। चीन में लाओ से कहते हैं कि जैसे ही तुम धर्म की बात करने लगते हो तुम उससे दूर हो जाते हो। ताओ को कहा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। शब्द आते ही नकल शुरू हो जाती है, नकल से परंपरा बनती है, परंपरा से संस्था, और संस्था से पाखंड। इन सभी आवाज़ों में एक साझा मौन है। यह मौन किसी निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता, बल्कि प्रश्नों की गहराई में उतारता है। धार्मिक पाखंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक आंतरिक नींद है। यह नींद हमें आराम देती है, पहचान का, समूह का, सही होने का आराम। लेकिन यह आराम जागृति का शत्रु है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह जागता है तब वह किसी लेवल की जरूरत महसूस नहीं करता। ओशो कहते हैं कि जब ध्यान गहरा होता है तब मंदिर अपने आप भीतर बन जाता है। दोनों ही हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां धर्म एक जीवित अनुभव है, मृत परंपरा नहीं। धार्मिक पाखंड को समझना केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं, बल्कि अपने ही मन की परतों को देखने की प्रक्रिया है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश दार्शनिक अलग अलग भाषाओं में एक ही मौन की ओर संकेत करते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति यहाँ एक निर्णायक बात कहते हैं, पाखंड तब नहीं होता जब कोई झूठ बोलता है। पाखंड तब होता है जब मन स्वयं को धोखा देता है और उस धोखे को सत्य का नाम दे देता है। मन अपनी असुरक्षाओं से, अपने डर से, अपने अकेलेपन से बचने के लिए किसी विश्वास को पकड़ लेता है, फिर उसी विश्वास को पवित्र बना देता है। कृष्णमूर्ति के लिए समस्या विश्वास नहीं है, समस्या है विश्वास से मिलने वाली मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, क्योंकि जहाँ सुरक्षा है वहाँ खोज समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं कि धर्म यदि खोज नहीं है तो वह मृत है, और मृत चीज को ढोना ही पाखंड है। मनुष्य मृत परंपराओं को अपने कंधों पर उठाकर चलता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। फिर वही पहचान दूसरों से टकराती है। यही टकराव धीरे धीरे हिंसा बन जाता है, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी बहुत ही सूक्ष्म रूप में नैतिक श्रेष्ठता के रूप में। ओशो इस नैतिक श्रेष्ठता को पाखंड का सबसे खतरनाक रूप कहते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति खुद को धार्मिक मानने लगता है वह अनजाने ही दूसरों को अधार्मिक मानने लगता है। यहीं से अहंकार प्रवेश करता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार चाहे धन से आए या धर्म से, उसका स्वाद एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि धार्मिक अहंकार खुद को पवित्र कहकर छुपा लेता है। ओशो की दृष्टि में धार्मिक पाखंड इसलिए भी गहरा है क्योंकि वह आत्मछल है। व्यक्ति जानता भी है कि भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, फिर भी वह खुद को धार्मिक कहता है। यह दोहरे जीवन की शुरुआत है, एक बाहर का, एक भीतर का। बाहर का जीवन शास्त्रों के अनुसार चलता है, भीतर का जीवन अंधेरे में। यह विभाजन जितना गहरा होता जाता है उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है, और इस बेचैनी से बचने के लिए व्यक्ति और अधिक पूजा, और अधिक नियम, और अधिक अनुशासन अपनाता है।
यह एक दुष्चक्र है। यहीं पर बुद्ध की याद आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण अज्ञान है, और अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं बल्कि देखने की कमी है। जब मन सीधे नहीं देखता तब वह मान्यताओं के चश्मे पहन लेता है। ये चश्मे धर्म के हो सकते हैं, संस्कृति के हो सकते हैं या दर्शन के, लेकिन चश्मा चाहे सोने का हो, देखने को विकृत ही करता है। धार्मिक पाखंड उसी विकृति का सामाजिक रूप है। बुद्ध ने किसी ईश्वर की अवधारणा को नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें डराए, जो भी तुम्हें बांटे, जो भी तुम्हें कठोर बनाए, वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जो करुणा को जन्म दे, और करुणा आदेश से नहीं आती, वह समझ से आती है। इसी करुणा की धारा में महावीर का अहिंसा का विचार खड़ा है। अहिंसा केवल शरीर से हिंसा ना करना नहीं है, बल्कि मन में किसी के प्रति श्रेष्ठता या तिरस्कार न रखना भी है। धार्मिक पाखंड अक्सर अहिंसा की बात करता है, लेकिन भीतर हिंसक तुलना करता रहता है। मैं सही हूं, तुम गलत हो। महावीर के लिए यह भी हिंसा है। पश्चिम में बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि अधिकांश धार्मिक नैतिकता डर पर आधारित है। नरक का डर, दंड का डर, ईश्वर के क्रोध का डर। रसेल के अनुसार नैतिकता यदि डर से आती है तो वह नैतिकता नहीं, कायरता है। धार्मिक पाखंड इसी डर को पवित्र भाषा में ढक देता है। कार्ल युंग ने इस विषय को मनोविज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि धर्म मनुष्य के अचेतन से जुड़ा है। यदि अचेतन को समझे बिना धर्म को जिया जाए तो वह छाया बन जाता है। छाया का अर्थ है वे हिस्से जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते। धार्मिक व्यक्ति अक्सर अपनी छाया को दबा देता है और उसे पाप कह देता है, लेकिन जो दबाया जाता है वह और शक्तिशाली होकर लौटता है। इसलिए इतिहास में धार्मिक पाखंड के साथ साथ यौन शोषण, सत्ता की भूख और हिंसा भी दिखाई देती है। युंग के अनुसार सच्ची धार्मिकता वह है जहां मनुष्य अपनी छाया को देखता है, स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि इसमें आत्म छवि टूटती है, लेकिन बिना इस टूटन के कोई भी जागरूकता संभव नहीं। मार्टिन बूबर ने मैं तू संबंध की बात की। उनके अनुसार जब संबंध जीवित होता है तब धर्म जीवित होता है, लेकिन जब संबंध नियम बन जाता है तब धर्म वस्तु बन जाता है। ईश्वर भी वस्तु बन जाता है। पूजा की वस्तु, सौदे की वस्तु, यही वस्तुकरण धार्मिक पाखंड का मूल है। सूफी परंपरा में रूमी कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद के झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि प्रेम वहां नहीं झगड़ता, प्रेम केवल बहता है। रूमी के लिए धर्म नृत्य है, ठहराव नहीं। जहां नृत्य रुक जाता है वहां नियम आ जाते हैं, और नियम आते ही पाखंड की संभावना पैदा हो जाती है। भारत में भक्ति आंदोलन के संत मीरा, तुकाराम, चैतन्य सभी ने किसी न किसी रूप में इसी पाखंड के खिलाफ स्वर उठाया। उनके गीतों में विद्रोह नहीं, समर्पण है, लेकिन यह समर्पण किसी संस्था के प्रति नहीं, जीवन के प्रति है। भक्ति यहाँ नियम नहीं, रस है, और रस कभी पाखंडी नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति इस पूरी परंपरा को एक वाक्य में समेटते हैं, सत्य पथहीन है। जैसे ही पथ बना, जैसे ही विधि बनी, वैसे ही अनुकरण शुरू हो जाता है,
और अनुकरण से चेतना नहीं जागती। पाखंड का अंत अनुकरण के अंत से शुरू होता है। ओशो इस बात को और सरल शब्दों में कहते हैं, धर्म अभ्यास नहीं बोध है। अभ्यास से आप आदतें बना सकते हैं, लेकिन बोध से रूपांतरण होता है। आदतें यांत्रिक होती हैं, बोध जीवित होता है। धार्मिक पाखंड आदतों का जाल है, जंगल है, जहां जीवन खो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पाखंड से बाहर कैसे आया जाए, और यहां लगभग सभी दार्शनिक एक ही उत्तर देते हैं, कोई तरीका नहीं है। जैसे ही आप तरीका खोजते हैं, आप फिर से मन को पकड़ लेते हैं। बाहर आना किसी विधि से नहीं, समझ से होता है। यह समझ धीरे धीरे आती है, जैसे अंधेरे में आंखें अभ्यस्त होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखो बिना चुने। ओशो कहते हैं, साक्षी बनो बिना जजमेंट के। बुद्ध कहते हैं, जागो। ये तीनों शब्द अलग लगते हैं, लेकिन दिशा एक ही है। जब मन देखता है तो वह स्वयं अपने पाखंड को पहचान लेता है, और जो पहचाना जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यहीं पर धार्मिकता का नया अर्थ जन्म लेता है। यह नया अर्थ किसी ग्रंथ से नहीं आता, किसी परंपरा से नहीं आता, बल्कि जीवन के सीधे अनुभव से आता है। इस धार्मिकता में मंदिर भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, लेकिन वे साधन नहीं, अभिव्यक्तियां होती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह देख चुका होता है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह स्वयं बदलता है, और उसका बदलना ही पर्याप्त होता है। यही परिवर्तन बिना प्रचार के फैलता है, बिना संगठन के जीवित रहता है। धार्मिक पाखंड का अंत कोई क्रांति नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई नारा नहीं। यह एक शांत क्रांति है व्यक्ति के भीतर। जब व्यक्ति अपने डर को देख लेता है, अपनी असुरक्षा को समझ लेता है, और उसके बावजूद खुला रहना सीख लेता है, तब धर्म फिर से निर्दोष हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां यह संवाद पूरा होता है। कोई अंतिम सत्य नहीं, कोई अंतिम वाक्य नहीं, केवल एक निमंत्रण कि जो सुना गया है उसे मानना नहीं, बल्कि देखना है, क्योंकि देखने में ही मुक्ति है, और वहीं से वह धार्मिकता जन्म लेती है जो कभी पाखंड नहीं बनती। आपको धर्म के बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।